सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो ये था कि यार क्रॉस वेंटिलेशन हो भाई। पुराने अगर जो घर देखते हैं आप ये जाली के दरवाज़े जिसमें हवा क्रॉस हो जाती है, अब जाली के दरवाजे फैशन में नहीं हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो वो सारे घर जो आपने देखे हैं जो हमारे वॉल सिटी में हैं, जिस किस्म के रेलवे के घरों में हम रहे। माई फादर वॉज लेट फादर वॉज सिविल इंजीनियर, सो वी लिव्ड इन रेलवे बंगलोज ऑल अलोंग। From every room in this house, you see greenery. So this is something that I learned from my Sri Lankan friends when I was there. तो हमारे यहाँ जो उन लोगों का था ना आर्किटेक्चर, वो बड़ा ग्राउंडेड था in the sense with nature. वो नेचर को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते थे, तो जबकि हमारे यहाँ वो सीन नहीं है. But there are other side of the house. It's a narrative based on stories here and there. वो because the title of the house is सजाद नगर, सजाद की दुनिया. So अब ये सजाद की दुनिया में तो फिर मेरे को थोड़ा सा कैनवस बड़ा मिल गया. The other thing is that in the entire house, I've used very humble materials. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होता तब भी मैं यही करता. और चूँकि सिंस मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, तो मेरे पे ज़रा ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि मैं अगर कोई ऐसी चीज़ करूँ कि वो बोलेंगे कि जी आप तकरीर तो कुछ और करते हैं, बनाते कुछ और है. तो बट मसला ये था कि ये बड़ा रेयर चांस होता है कि सिंस मैं ही क्लाइंट हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी कर सकता हूँ. तो हाउस शुड बी फन ऑल्सो. घर के अंदर एक मस्ती भी तो होनी चाहिए ना, हैं? तो वो मस्तियाँ हैं. इधर तस्वीर खिंचवाते हैं, आगे खिंचवाते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा लोग हो जाएँ तो फिर हम जो रोके में आ जाते हैं. और मेरे पास अच्छी कलेक्शन है. आज मैं यहाँ पे हूँ आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड की तरफ से. लाइक यू सेड वी सॉर्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड द इवेंट. और पूरी टीम की तरफ से आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड आई वुड लाइक टू से दिस कि वी आर हम्बल्ड एंड वी आर ऑनर्ड. एंड मुझे बेहद खुशी है कि हम इस टूर का पार्ट बने. एंड सजाद साहब, आप डायरेक्टली मेरे टीचर तो नहीं थे, बट यू स्टिल आर अ टीचर. एंड इट्स अ गॉर्जियस हाउस, इट्स ब्यूटिफुल. Not only that, and मेरी ये feeling है, if I had to say something, I think this is your autobiography. This entire house is you. This is your life, and it is absolutely stunning. The texture, as वो कहते हैं ना कि texture is the signature of an architect. You must learn to admire the beauty of the crude surfaces. तो इस घर में there's a lot of texture involved. तो वो आपको नज़र आ जाएगा. मेरे ख्याल में कुछ घर देखने के होते हैं और कुछ जानने के होते हैं. इस घर को देखना नहीं बल्कि जानने की ज़रूरत है. और जानने के लिए ज़रूरी है कि जिनका घर है उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है. आपका सजाद कौसर साहब, तो जितना इंसान का एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान करता है. तो यहाँ पे ये घर जो है मुझे डायलॉग के बजाय मोनोलॉग लग रहा है कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज से बात कर रहे हैं. और वो सारी की सारी इनकी स्पेसेस में वो चीज़ें नज़र आती हैं. उनका रेलवे से ताल्लुक़ या उनका कॉलेज से या मटीरियल से या हिस्ट्री से, तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो एक मेमोरेंडम की तरह से हैं, मेमोरी की तरह से, उनके एक मेमोयर की तरह से है. तो ये घर नहीं है बल्कि उनकी एक मेरे ख्याल ऑटोबायोग्राफी है. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राशिद रशीद है. मैं आर्किटेक्ट हूँ, सजाद कौसर साहब का स्टूडेंट हूँ. और आज उनके घर में बन जाएगा का एक्सक्लूसिव ओपन हाउस है. ये बेसिकली आर्किटेक्ट्स के लिए है. उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके दोस्त हैं इसमें. और बहुत रियल सा प्यारा सा घर है. आई थिंक ऐसा घर है जैसे घर होने चाहिए. बिकॉज़ हम सब शायद बहुत फैंटेसी लैंड वाले घर सोचते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शहजाद साहब और उनकी फैमिली है. सादा है,
हर कमरे में कोई ना कोई स्टोरी है, हर स्पेस किसी चीज़ से वाबस्ता है, कनेक्टेड है, और हवा के लिहाज से, धूप के लिहाज से, हम जिसे पैसिव डिज़ाइन कहते हैं, उस तरह से काफ़ी कामयाब घर है। सादा मटेरियल्स हैं और बड़ा जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में अंडरस्टेटेड और प्यारा घर है। आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है। आई वुड लाइक टू थैंक देम बिकॉज़ ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के, इसे हम मास्टर हाउसेस कहते हैं, वो स्पॉन्सर हों, और स्पेशली उस्तादों के जो काम हैं उनको पज़ीराई मिले। मास्टर पेंट्स दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस इवेंट। हम काफ़ी अरसे से यूज़ करते हैं, इनफैक्ट रिसेंटली मैंने अपने घर में यूज़ किया है। वेरी हाई क्वालिटी, वेरी गुड पेंट एंड लोकली मेड, सो थैंक यू वेरी मच। Assalamualaikum. My name is Adil Nazir. I am an old student of Sajjad Kausar Saab. Sajjad Saab is the most amazing person I have ever met as a teacher and as a mentor. I also had the opportunity to work with Sajjad Saab. Sajjad Saab मेरे नज़दीक एक ऐसे मुनफरिद आर्किटेक्ट हैं जो इस ज़माने में भी जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के मोटिव और ट्रेडिशन फॉर्म्स और ट्रेडिशनल पैटर्न्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू अ मॉडर्न डे विज़न। और ये उनकी एम्बिशन और उनका एक करेज है कि वो इतनी स्ट्रगल होने वाली इन्वायरमेंट में अपनी इस ट्रेडिशन को उन्होंने बरकरार रखा है। सजाद साहब का ये जो घर उन्होंने बनाया है, ये दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ हिज प्रीवियस वर्क्स। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सजाद साहब ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड आई हैड सीन द ट्रेमेंडस पैशन दैट ही हैज़ फॉर यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स, जो आपको इस घर में नज़र आता है विद द यूज़ ऑफ ब्रिक, हर जगह पे ट्रेडिशनल मोटिव्स, ट्रेडिशनल पैटर्न्स, एंड द वे ही हैज़ ट्राइड टू put a harmony with the traditional architecture of Lahore. So salute to Sajjad Saab and mashallah I wish him all the best. उनको उनकी दराज़ी उम्र, उनकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रमीज़ हैदर है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। एक छोटी सी फर्म है लोकल कलर के नाम से, और it has been an absolute pleasure being in this project of Kausar साहब, और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और जो इस वक्त इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक दिस इज़ एन आइडियल प्रोजेक्ट। और वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू सी एंड एक्सपीरियंस दिस स्पेस। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द स्पॉन्सर्स एंड बन जाएगा फॉर अरेंजिंग दिस open house, and as an architect obviously I'm familiar with the products of these two particular brands, and they are leading obviously in their domains such as tiles and paintwork, and I wish them all the best, and thank you again team Ban Jayega, Architects World and Master Paints. Assalamu alaikum, this is architect Ali Bukhari, and I'm here at the Ban Jayega event. I would really recommend you guys come and visit this place, and it was actually a blast from the past. Sajjad Kausar Saab, an iconic architect, and उनका जो घर है, उनकी जो उन्होंने हमें पढ़ाया और जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई वो सारी यहाँ नज़र आ रही हैं। जो balconies, details, the materials that he's used and the way he's used them, और उनके जो concept था उसमें I mean it was all frankly speaking मुझे लग रहा है कि I'm back in college, and उन्होंने जो सारा walk through दिया घर का was an amazing feeling. I really would like to mention Master Paints over here. Thank you so much for sponsoring this amazing event, and it was honestly a pleasure. सजाद साहब से मेरी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी, क्योंकि मैं लाहौर से नहीं पढ़ा, मैं कराची से दाऊद यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, तो मेरा थीसिस था सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के ऊपर। तो क्योंकि मेरा घर लाहौर में था तो मैं उनसे मिलने गया सजाद कौसर से अपने थीसिस को डिस्कस करने के लिए। उस वक्त तो BNU में थे। तो जो बातें उन्होंने मुझे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, पैसिव कूलिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बताई, वो थियोरेटिकल थी, मगर उसका जो प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे इस घर में नज़र आ रही है। तो इससे पता लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें थ्योरी पे चल रही होती हैं, थियोरेटिकल होता है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो प्रैक्टिकल से काफ़ी हद तक दूर होता है। मगर सज्जाद साहब ने जो मुझे पढ़ाया
या जो मुझे सिखाया वो सारा मुझे इस घर में वाकई नज़र आया। किस तरह से उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल कोर्टयार्ड दिया। बात ये थी कि उस वक्त सेंट्रल कोर्टयार्ड की वो बात करते थे, और सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल कोर्टयार्ड का मसला आता था वो ये आता था कि सेंट्रल कोर्टयार्ड हमने बना दिया, हमारे तो लंबे प्लॉट्स हैं। जो कोर्टयार्ड होता है सेंट्रल कोर्टयार्ड वो ज़्यादातर क्योंकि पुराने घरों में या पुराने ज़माने में थोड़े आपके स्क्वायर फॉर्म में होते थे, तो सजाद साहब उसको कहते भी यही थे कि हमारी जो प्लॉट की कटिंग है वो इस वक्त चेंज इसलिए की क्योंकि प्लम्बिंग लाइंस और इलेक्ट्रिकल लाइंस की को कम इस्तेमाल करना पड़े उसके लिए। मगर इस लॉन्गिट्यूडनल फॉर्मेशन के बावजूद जो सेंट्रल कोर्टयार्ड को उन्होंने उतने ही बड़े साइज़ में रखा जो ज़रूरी होता है वहाँ बैठने के लिए, स्पेस को एंजॉय करने के लिए और पैसिव कूलिंग के लिए, वो सब इन्होंने किया। तो इससे पता लगता है कि सिर्फ हम एक बहाना बना दें कि प्लॉट लॉन्गिट्यूडनल है, हम सेंट्रल कोर्टयार्ड्स यूज़ नहीं कर सकते या स्पेस ज़ाया होगी, ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पे उतने ही कमरे हैं जितने एक नॉर्मली एक घर में होते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू सजाद साहब। सजाद साहब के क्लास में जैसे बैठ के मज़ा आता था ना, उनसे बातें करके और उनका लेक्चर सुन के, तो उनकी एक पर्सनैलिटी में एक ख़ास अट्रैक्शन थी, और एक जो है ना सुकून से हमेशा बातचीत करते थे। वही चीज़ हमें आज इनके घर में नज़र आ रही है, और फीलिंग्स के साथ जिस तरह इन्होंने घर को बनाया और जो तरतीब दिया है, बहुत खूबसूरत लगा। एक एक जगह के लिए उनके पास एक स्टोरी है और उसके पीछे एक कहानी है जिसको उन्होंने तरतीब दिया है आर्किटेक्चर के साथ। जिस जगह पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये इतनी खूबसूरत जगह है घर की कि सेंट्रल कोर्टयार्ड है जिसमें हवा आ रही है, बग़ैर पंखे के आप बैठ सकते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है दोबारा से इस तरह के घरों को बनाने की कि जहाँ पे हम अपने मौसम के मुताबिक घरों में आराम से बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड किए बग़ैर अच्छे तरीके से रह सकें। तो इट्स ग्रेट हाउस, आई रियली एंजॉयड कमिंग हियर एंड ग्रेट लव फॉर सजाद साहब। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद है, मैं आर्टिस्ट हूँ और साथ कैलीग्राफी भी करता हूँ। तो ये शेर जो है गालिब का है, काफ़ी मशहूर तरीन उनकी गज़ल है। उसमें से बाज़ीचा इत्फ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो बेसिकली दिस स्टाइल इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मश्क जो हम करते हैं, तो उससे जो है ना विद टाइम करते करते ये जो है ना एक डेवलप हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आर्किटेक्ट अहमद गुलरेज़ है और लकीली मैं भी NCA का ग्रेजुएट हूँ। और NCA में जो बंदा पढ़ता है उसमें से शायद ही कोई ऐसा बंदा है जो नहीं जानता सजाद कौसर साहब कौन है। और ये घर विज़िट करने के बाद मुझे वाकई में इस चीज़ में यकीन हो गया है कि आर्किटेक्चर एक ख़याल है, आर्किटेक्चर शायरी है और आर्किटेक्चर वक्त से बईद है। जितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी शायरी हमें प्रेजेंट की है और जितनी खूबसूरती से उन्होंने वक्त की तमीज़ को ख़त्म किया है, मेरे ख़्याल से ये लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे कुछ टाइम तो हो गया घर विज़िट करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ और वक्त यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। मैंने तो खैर जब बना था तब भी विज़िट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख़्याल में जो आपका प्रोग्राम है बन जाएगा, उसमें जब आप इसको ऑन एयर करेंगे तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट हाउस। और इसको देख के मेरे ख्याल में यंग आर्किटेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी कुछ सीखेंगे। जिस तरह उसने स्पेस को यूज़ किया है, इसमें उसने 2 यूनिट्स बनाए हैं बट आपको फील नहीं होता। तो बाकी सजाद जो है वैसे तो ही इज़ अ मास्टर इन दैट हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में, मतलब आप उनसे शालिमार गार्डन और इन सब के बारे में पूछे तो बहुत मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होगी लाहौर में।